नमस्ते हिंदी मीडियम वालों, क्या हालचाल, कैसे आप लोग? शानदार, जबरदस्त। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था फंक्शनल ग्रुप तक। फंक्शनल ग्रुप हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डीबीई और डीयू। डीबीई और डीयू अलग अलग नहीं है, सेम है। यानी हम इसे डीबीई भी बोल सकते हैं, डीयू भी बोल सकते हैं, आईएचडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डीबीई और डीयू। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। डीबीई क्या होता है? डीबीई क्या होता है? डी यानी डीबीई डीयू क्या होता है? डीबीई डीयू क्या होता है? डीबीई का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, रिंग्स एंड पाई बॉन्ड। यानी किसी मॉलिक्यूल में कितने डबल बॉन्ड है, कितनी उसमें रिंग है, कितने उसमें पाई बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक पाई बॉन्ड फिक्स है। मान लो किसी मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड है तो उसमें एक पाई बॉन्ड फिक्स है, तो उसमें कितने पाई बॉन्ड है, कितनी रिंग है, उसको शो करता है डीबीई। इसको हम डीयू भी लिख सकते हैं, इसको हम आईएचडी भी लिख सकते हैं। नॉर्मली हम इसे कैसे पढ़ेंगे? ज्यादातर हम इसको डीबीई या डीयू की फॉर्म में पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन भी आया तो डीबीई डीयू या आईएचडी ये याद रखने वाला है। डीयू का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कि असंतृप्तता की कोटि। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी कि असंतृप्तता की कोटि। और डीबी किसे कहते हैं? डीबी का मतलब होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डीबी का मतलब होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, यानी कि द्विबंध तुल्यांक। और इसको हम आईएचडी भी पढ़ते हैं। ठीक है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इसको हम तीन तरीके से पढ़ते हैं, डीयू पढ़ लिया, डीबीई पढ़ लिया, या फिर आईएचडी पढ़ लिया। लेकिन तीनों एक ही है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। डेफिनेशन नहीं है, याद रखने वाली चीज है कि डीबीई यानी डीयू का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड और रिंग। किसी मॉलिक्यूल में कितने डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड फिक्स है कि उसमें एक पाई बॉन्ड होगा, और उसमें कितनी रिंग है। ठीक है, ये लिख लो। अगर ये लिख लिया हो तो आगे देखते हैं। यहां पर देखो, डीयू निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, डीयू निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर स्ट्रक्चर बना हुआ है तो फिर तुम रिंग और पाई बॉन्ड देख के आराम से निकाल लोगे। अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो डीयू डीबीई निकालने का एक फॉर्मूला है। डीबीई निकालने का एक फॉर्मूला है कार्बन प्लस वन। इसका फॉर्मूला है कार्बन प्लस वन, कार्बन प्लस वन। यानी कि कार्बन में एक जोड़ दो, माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन, एक से हमारा हेलोजन है, माइनस नाइट्रोजन। इसको हम दो से डिवाइड करेंगे। यानी कि मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं कि डीयू डीबीई जो है, डीयू या डीबीई जो है, उसका फॉर्मूला आता है कार्बन प्लस वन। कितने कार्बन दिए हुए हैं उसमें हम एक और ऐड कर देंगे, माइनस करेंगे उसमें से हाइड्रोजन प्लस हेलोजन प्लस माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाय 2। कितने उसमें हेलोजन है, कितने नाइट्रोजन है, कितने उसमें हाइड्रोजन है, ये चीजें। मान लो C4H8 करके हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है। अब इसको कैसे देखेंगे? इसका डीयू अगर निकालना है तो इसका डीयू कैसे निकालेंगे? यहां पर देखो, यहां पर जो कार्बन है, कितने कार्बन है टोटल हमारे पास? 4 कार्बन। प्लस वन करना है, ये मैंने प्लस वन कर दिया, 4 कार्बन प्लस वन, माइनस यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन है, यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? टोटल 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन हमारे पास यहां पर है। ठीक है, अगर मैं हेलोजन दिख रहा है क्या? क्या इसमें कहीं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिख रहा है क्या? नहीं है, तो मैं इसे 0 लिखूंगा। माइनस, क्या इसमें कहीं पर नाइट्रोजन है क्या? हमारे इस मॉलिक्यूल में कहीं नाइट्रोजन है क्या? नहीं है। हेलोजन है? नहीं है, तो मैं इसे भी 0 लिखूंगा। इसको करता हूं डिवाइड बाय 2, यानी कि यहां पर 5 आ जाएगा, 4 और 1 5, यहां पर 0 0
सिर्फ 8 है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आता है 4 और ये हो गया हमारा 5 माइनस 1, ये हो जाता है हमारा du निकल के 1। ठीक है, अगर 5 में से 4 निकाला, सॉरी 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आता है। ठीक है, ये 1 क्या है हमारा, ये है हमारा du। अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, यहां पर अगर 1 du है, अगर 1 du है, du 1 है, तो ये हमारा क्या हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकता है। 1 du है तो या तो ये एक हमारा पाई बॉन्ड हो सकता है या फिर ये हमारा एक रिंग हो सकता है। ठीक है, या तो ये हमारा एक पाई बॉन्ड हो सकता है या फिर हमारा एक रिंग हो सकता है। ड्यू निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कार्बन प्लस 1, कार्बन में 1 जोड़ दो, माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2। अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो हम हाइड्रोजन लिखेंगे, हेलोजन है हेलोजन लिखेंगे, नाइट्रोजन है नाइट्रोजन लिखेंगे। अगर हाइड्रोजन है, अगर हमारे पास नाइट्रोजन है तो हम उसकी संख्या को इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कार्बन प्लस 1 माइनस हेलोजन, हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2। C4H8 का हमने एग्जांपल लिया है कि जैसे इसमें कितने कार्बन, इसमें 4 कार्बन हमें यहां पर दिख रहे हैं, तो कार्बन प्लस 1 है तो हमने कार्बन लिख दिया 4, प्लस 1 लिख दिया हमने 1, माइनस यहां पर है, माइनस हमने किया यहां पर 8 हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर कितने हाइड्रोजन है 8, तो मैंने लिख दिया यहां पर 8 हाइड्रोजन प्लस हेलोजन 0 है, नाइट्रोजन 0 है डिवाइड बाई 2। ठीक है, उसके बाद में हम इसे सोल्व करेंगे, एक हमारे पास इसका आंसर आता है 1, यानी कि यही हमारा du है। और du किस फॉर्म में रह सकता है, अगर एक du आ रहा है तो या तो वो रिंग होगा या फिर वो एक पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि हमने यहां पर हमने पढ़ा है कि dB का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, रिंग एंड पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड यानी अगर मैं यहां पर लिख दूं डबल बॉन्ड तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, अगर डबल बॉन्ड है तो एक पाई होना फिक्स है। ठीक है, ये तुमने लिख लिया होगा। नेक्स्ट ये लिख लो, यहां पर C नंबर ऑफ कार्बन है, H नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, X नंबर ऑफ हेलोजन है और N नंबर ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है, C रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन को, H नंबर ऑफ हाइड्रोजन को और X नंबर ऑफ हेलोजन को और N नंबर ऑफ नाइट्रोजन को। ये लिख लो, ये वाला क्वेश्चन लिखा, लिख लिया। लिखो, ये लिखो। मैंने ये क्यों बनाया है, ये इसलिए बनाया है कि C4H8 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डैश फॉर्मूला में, या फिर ऐसे रिंग में भी लिख सकता हूं। ठीक है, CH2 ऐसे रिंग में भी आ सकता है। ये क्यों बनाया है, क्या तुम्हें यहां पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहां पर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। डीबी में क्या पढ़ा था, कितने पाई बॉन्ड है, कितने रिंग है, यहां पर एक पाई बॉन्ड दिख रहा है। C4H8 का du कितना आया था, 1 आया था इसका du, इसका du 1 आया था, तो 1 है तो या तो वो पाई बॉन्ड हो सकता है या वो रिंग हो सकता है। C4H8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 2 3 4 कार्बन, C4H8 यानी दो हाइड्रोजन, 2 यहां पर 2 यहां पर, यानी टोटल 8 हाइड्रोजन। यानी C4H8 का मतलब मैं उसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, इस तरीके से भी लिख सकता हूं, और उसने डीबी में कहा था कि एक पाई बॉन्ड हो सकता है अगर du1 है तो, या फिर एक रिंग हो सकती है जो कि हमारी यहां पर बन रही है। ये हमारी एक रिंग यहां पर बन रही है। ठीक है, या तो वो एक पाई बॉन्ड हो सकता है अगर du
1 है तो अगर du 1 है तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकती है। अगर du 2 हुआ तो मान लो यहां पर du 2 है तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है? अगर du 2 है तो 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 2 रिंग हो सकती है, 2 रिंग हो सकती है। अगर du 2 है तो 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 2 रिंग हो सकती है, एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड क्यों लिखा? अगर मैं यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनाता हूं तो इसमें 2 पाई बॉन्ड आते हैं और एक सिग्मा आता है, ठीक है। तो du इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर du 1 है तो या तो वो एक रिंग होगा या फिर एक पाई बॉन्ड होगा। अगर du 2 है तो वो 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 2 रिंग हो सकती है या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है तो ये फॉर्मूला लिख लो ऊपर, du की इसमें लिख लो, du के साइड में ये फॉर्मूला लिख लो, नेक्स्ट ये लिख लो, ठीक है। C4H8 इस फॉर्म में भी हो सकता है जिसमें एक पाई बॉन्ड होगा या फिर इस फॉर्म में हो सकता है जिसमें एक रिंग होगी, ठीक है। ये लिख लो, नेक्स्ट करें। क्या तुम इसका du निकाल सकते हो? क्या तुम इसका du निकाल सकते हो? ये क्वेश्चंस लिख लो पहले, एक बार इन क्वेश्चंस को तुम करो, उसके बाद साथ में सोल्व करेंगे। करें? फॉर्मूला क्या था? C+1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2। ये रहा हमारा du का फॉर्मूला। अप्लाई करेंगे। कार्बन कितने हैं यहां पर? 3 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 और 3 कार्बन दिख रहे हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? पहले मैं कार्बन +1 करूंगा तो मैं 3+1 करता हूं। अब देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं। 3 3 6 और 2 8। 8 हाइड्रोजन यहां पर है। इसमें कोई हेलोजन है क्या? इसमें कोई नाइट्रोजन है क्या? इसमें हेलोजन भी नहीं है, इसमें नाइट्रोजन भी नहीं है, तो मैं इसको 0 लिखूंगा, हेलोजन को। नाइट्रोजन को 0 लिखूंगा, डिवाइड बाई 2 करूंगा। 3 और 1 हमारे पास आता है 4 माइनस 8। इसको यहां पर कट कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 4 और 4 माइनस 4 यानी कि 0। यहां पर हमारा du आ जाता है 0। इसमें du 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? या तो न तो यहां पर कोई पाई बॉन्ड होगा, न यहां पर कोई रिंग होगी। क्या मैं इसमें कोई पाई बॉन्ड दिख रहा है क्या? इसमें कोई डबल बॉन्ड है? अगर इसमें डबल बॉन्ड ही नहीं है तो इसमें पाई बॉन्ड ही नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका du 0 है। अगर du 0 है तो नो पाई बॉन्ड नो रिंग। अगर du 1 है तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग हो सकती है। अगर du 2 है तो 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है 2 रिंग हो सकती है या एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। क्या नेक्स्ट करें? इसका du कितना होगा? इसका du कितना होगा? इसका du कितना होगा? क्या मुझे यहां पर पाई बॉन्ड दिख रहा है? सोल्व करेंगे। यहां पर देखो, इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। मैं 3+1 कर देता हूं, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? 2 3 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। इसमें हेलोजन नहीं है, इसमें नाइट्रोजन नहीं है, तो मुझे उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मेरे पास आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 आंसर यहां पर आ रहा है, ये 4 है, 4 माइनस 3 करता हूं तो मेरे पास इसका du निकल के आता है 1। अगर मेरे पास 1 du दिख रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी है
कि एक पाई बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग हो सकती है। क्या मुझे यहां पर पाई बॉन्ड दिख रहा है? हाँ, यहां पर एक पाई बॉन्ड दिख रहा है। ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है। अगर एक पाई बॉन्ड दिख रहा है तो du 1 है। समझ गए? क्या यहां पर मैं du निकाल सकता हूं इसका? सिंपल सा, इसे सोल्व करने की जरूरत है क्या? कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। इसका मतलब इसका du 2 होगा। इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर यहां पर एक इस रिंग में मैं अल्टरनेट पर पाई बॉन्ड लगाऊं तो क्या वो इस तरीके से होंगे? इस रिंग में मैं अल्टरनेट पर पाई बॉन्ड लगाऊं तो वो इस तरीके से होंगे, है ना? कितने पाई बॉन्ड हुए? 3 पाई बॉन्ड। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड। और रिंग कितनी है? एक रिंग। 3 पाई बॉन्ड दिख रहे, 1 2 और 3 पाई बॉन्ड। और रिंग कितनी है? एक रिंग है। ठीक है, तो 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग यानी कि 4। तो इसका ड्यू निकल के आता है हमारे पास में 4। ठीक है, समझ में आया कि इसका ड्यू 4 क्यों है? क्योंकि इसमें एक रिंग है और 3 पाई बॉन्ड है। अगर 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग को मैं जोड़ता हूं तो वो हो जाते हैं 4। डीबी का कहना क्या था? डीबीई का कहना क्या था कि टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, रिंग एंड पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड होगा, और रिंग है और पाई बॉन्ड कितने हैं, जो कि हमें इसमें देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें कितनी रिंग है? एक रिंग है। कितने पाई बॉन्ड है? 3। लिख लो। क्या ये कर लिया? अगर ये कर लिया है तो ये क्वेश्चंस लिख लो। ये क्वेश्चन लिख लो। यहां देखो, ये कर सकते हैं। इसमें देखो, इसमें 2 रिंग दिख रही है। कितने अल्टरनेट पर पाई बॉन्ड होंगे? एक में 3, एक में 2। टोटल पाई बॉन्ड कितने होंगे अल्टरनेट पर? 5। ठीक है, ठीक है, टोटल अल्टरनेट पर पाई बॉन्ड कितने होंगे? 5। लिखा। अब इसमें देखो, हमारे पास नंबर ऑफ रिंग कितनी है? 2 प्लस पाई बॉन्ड कितने हैं? 5। तो हमारा ड्यू निकल के आता है 7। ठीक है, कितने पाई बॉन्ड है और कितनी रिंग है? अगर हमारे पास 2 रिंग है और 2 पाई बॉन्ड है तो हमारे पास ड्यू निकल के आता है 7। यहां पर दिख रहा है कितनी रिंग दिख रही है? 3 रिंग दिख रही है। इसमें कितने पाई बॉन्ड अल्टरनेट पर लगे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 और 3, 7 और 3, 7 क्या है हमारे पास? पाई बॉन्ड है। और 3 क्या है? रिंग है। अगर मैं इन्हें जोड़ देता हूं तो ये हो जाते हैं 10, यानी कि हमारा ड्यू निकल के आता है 10। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा ऑक्सीजन वाला आ गया है। इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है। अगर मैं यहां पर लिखूं कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2, तो क्या मुझे यहां पर कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है क्या? अगर मुझे ऑक्सीजन ही नहीं दिख रहा है तो मुझे इस ऑक्सीजन से कुछ लेना देना नहीं है। ये हमारे किसी काम का नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है हमारे किसी काम का नहीं है। अब मुझे ड्यू निकालना है तो किसका निकालना है? C4H8 का। ठीक है, C4H8 का ड्यू कितना आता है? 1। ठीक है, मुझे इस ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है। ये क्यों लिखा हुआ है? इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब होगा अगर हेलोजन लिखा हुआ होता, अगर नाइट्रोजन लिखा हुआ होता। कार्बन, हाइड्रोजन, हेलोजन और नाइट्रोजन से मुझे मतलब है, मुझे ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये कर लिया है तो ये लिखो, ये क्वेश्चंस लिखो। ये क्वेश्चंस लिख लो। जितने हम क्वेश्चंस करेंगे उतनी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। फंक्शनल ग्रुप, टेलीग्राम पे मैंने फंक्शनल ग्रुप का चार्ट भी भेज दिया था। फंक्शनल ग्रुप अगर 2 से 3 बार लिखोगे नहीं, जब तक लिखोगे नहीं तब तक समझ नहीं आने वाला है। फंक्शनल ग्रुप अगर समझना है, अगर तुम्हें याद रखना है, दिमाग में अंदर तक बिठाना है, तो 2 से 3 बार लिखो उन्हें, तब जाके वो अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ काम आएंगे? नेमिंग में हमें बहुत काम देने वाले हैं। आगे चल को आइसोमेरिज्म में काम आएंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म में काम आएंगे।
तो उन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। C3H7ClON2। अब इसमें मुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है? कार्बन देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, क्लोरीन यानी कि एक हेलोजन है, X यहां पर है, और ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। मुझे ऑक्सीजन से कोई काम नहीं है, मुझे काम है इस कार्बन से, इस हाइड्रोजन से, और इस क्लोरीन यानी कि हेलोजन से, और इस नाइट्रोजन से। इसको सोल्व करते हैं। कार्बन +1, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, +1 कर दिया। हाइड्रोजन कितने हैं? 7 हाइड्रोजन लिख दिए। हमारे पास में हेलोजन है क्या? हाँ, यहां पर एक हेलोजन है जो कि हमारा क्लोरीन है, मैंने एक हेलोजन लिख दिया। उसके बाद में आता है हमारा नाइट्रोजन, -n करूंगा, माइनस नाइट्रोजन करूंगा जो कि 2 है, डिवाइड बाई 2 करूंगा, ठीक है। 4 यहां पर लिखता हूं, 7 और 8 से 2 गए 6, ये इसको काटता हूं 3, और 4 - 3 करता हूं तो हमारा टोटल ड्यू निकल के आता है 1। समझ में आया? नेक्स्ट आप करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे। करें आगे। इसमें देख लो कितनी रिंग दिख रही है? 2, तो इसका DU कितना होगा? 2 लिख दूं क्या? इसका DU 2 लिख दूं क्या? नेक्स्ट ये वाला भी तुम करो, पहले एक बार करो। अब निकालो। अगर मैं यहां पर एक पाई बॉन्ड लगा दूं तो अब इसका DU कितना होगा? पहले 2 रिंग दिख रही थी, अब एक पाई बॉन्ड भी दिख रहा है, अब 2 रिंग भी दिख रही है, तो क्या मैं इसका DU 3 लिख दूं? एक पाई बॉन्ड हो गया और 2 रिंग हो गई। क्या इसमें एक ही पाई बॉन्ड है? अब हम यहां पर गलत हो गए। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करता हूं, इसको अगर मैं लिखता हूं एसिड को, तो ये इस तरीके से लिखने में आता है। एक पाई बॉन्ड यहां पर भी है। क्या फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा था कार्बोनाइल ग्रुप पर OH लगा हुआ हो? हमने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा था कि कार्बोनाइल ग्रुप पर OH लगा हुआ हो। तो मैं यहां पर देखूं तो यहां पर ऑक्सीजन में भी, यहां पर भी तो एक पाई बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, यानी कि एक सिग्मा है तो एक पाई यहां पर भी तो होगा। तो मुझे इसको भी काउंट करना है। अगर इस फॉर्म में दे दिया तो मुझे इसको भी काउंट करना है। फंक्शनल ग्रुप में भी तो एक पाई बॉन्ड है यहां पर, इसीलिए कह रहा हूं कि फंक्शनल ग्रुप तब तक लिखो जब तक तुम्हें याद ना हो जाए। 3 बार, 4 बार, 5 बार अगर यहां मेहनत कर लोगे तो आगे चल के फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर मैं ये न कहता, अगर तुम्हें भी समझना आता कि यहां पर भी एक पाई बॉन्ड हो सकता है, तो तुम यहां पर खटाक से गिन लेते कि मास्टर यहां पर तो 2 रिंग दिख रही है, एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब इसका DU 3 होगा। हो जाते ना गलत। इसलिए हमें इस पाई बॉन्ड पर भी ध्यान रखना है, हमें फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से समझना है, ठीक है। अगर मैं फंक्शनल ग्रुप को ओपन करता हूं तो इसमें एक पाई बॉन्ड मुझे यहां पर भी दिखता है। इसका मतलब होगा कि जब मैं इस पाई बॉन्ड को काउंट करूंगा तो एक पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड कितने हो गए हमारे पास? एक पाई बॉन्ड यहां पर है, एक पाई बॉन्ड यहां पर है, तो मैं 2 पाई बॉन्ड लिखूंगा और यहां पर 2 रिंग लिखूंगा, ठीक है। कितने पाई बॉन्ड, कितनी रिंग? 2 पाई बॉन्ड, 2 रिंग। इसका मतलब इसका DU निकल कर आता है 4। इसका DU निकल कर आता है 4, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, क्या इस OH में कुछ हो सकता है क्या? इस OH में डबल बॉन्ड नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। 3 पाई बॉन्ड लिख देता हूं। कितनी रिंग लिख दूं? 1 रिंग लिख देता हूं। DU कितना आ गया हमारा? 4 आ गया, ठीक है। टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, रिंग कितनी है, उसको काउंट करो, जोड़ो, लिख दो। ये हो गया हमारा DU। दिक्कत कहां आती है? अगर मोलिक्यूल दे रखा है भाई, C4H8 दे रखा है, C6H10 दे रखा है, तो भाई उसको कैसे लिखेंगे यार हम? उसको लिखने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है, C+1 कर दूंगा, माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन कर दूंगा, माइनस नाइट्रोजन कर दूंगा, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। फॉर्मूला
ये रहा, इसको करेंगे तो सारे मॉलिक्यूल के डीयू हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। डीयू कहां काम आएंगे, आइसोमेरिज्म में बहुत काम आएंगे, तो इसलिए सीख रहे हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को लिखो, याद करो, हर एक चीज लिखोगे तब जाकर याद होगी, ठीक है। ज्यादा प्रॉब्लम हमें कहां आती है, अगर हम रिवीजन नहीं कर पा रहे ना प्रॉपर रिवीजन के लिए, अगर जो आज पढ़ा है उसे आज पढ़ लिया, 4 दिन बाद फिर पढ़ लिया और 7 दिन बाद फिर पढ़ लिया, ठीक है। 1 4 7 करके हम उसे पढ़ लेंगे। अगर जिस दिन पढ़ा है उस दिन पढ़ लिया, चैप्टर कंप्लीट हो गया उस बार पढ़ लिया, 4 दिन बाद फिर से पढ़ लिया और 7वें दिन बाद फिर से पढ़ लिया, फिर जब जरूरत लगेगी तब पढ़ लिया। टेस्ट आ रहा है, उसमें से टॉपिक आ रहा है, चैप्टर आ रहा है, हमने उसे फिर पढ़ लिया, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। रिवीजन का यही बेस्ट तरीका है कि जितना रिवीजन करेंगे, रिवीजन का याद करने का यही बेस्ट तरीका है कि जितना हम रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा हमें याद होगा, ठीक है। डीयू से इतने क्वेश्चंस नहीं देखे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इसे याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। डीयू हम कर रहे हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां पर बताओ, यहां पर कितने पाई बॉन्ड, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, पाई बॉन्ड हमारे पास 5 आ जाते हैं, प्लस रिंग कितनी है, 2 रिंग है, तो टोटल हो जाता है हमारे पास 7, यानी कि इसका डीयू निकल के आता है 7। नेक्स्ट यहां पर बताओ, इस पर कितने पाई बॉन्ड होंगे, यहां पर बताओ, इसमें 5, इसमें 3 पाई बॉन्ड, इसमें अल्टरनेट पर कितने पाई बॉन्ड लगे होंगे, 3, दोनों पर 3 पाई बॉन्ड अल्टरनेट पर लगे हुए होंगे। ये जुड़े हुए नहीं है, यहां पर देखो ये जुड़े हुए नहीं है, इनके बीच में कार्बन कार्बन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कितने, 3, इसमें कितने, 3, यानी कि टोटल पाई बॉन्ड कितने हो जाते हैं हमारे पास में, 6 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, प्लस रिंग कितनी है, 2, ठीक है। इसका डीयू आता है 8, ठीक है, इसका डीयू आता है 8। नेक्स्ट कर देता हूं, ये आप करो, ये आप करो। देखने से पता चल रहा है क्या यहां पर 3 पाई बॉन्ड है, क्या एक रिंग है, क्या इसका डीयू 4 होगा, क्या यहां पर कुछ है, नहीं है, यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका डीयू कितना होगा, 3 पाई बॉन्ड प्लस एक रिंग, टोटल हो जाता है हमारा 4, यानी कि इसका डीयू होगा 4, ठीक है। डीयू, डीबीई, आईएचडी तीनों सेम है, ठीक है। डीयू में यूज कर रहा हूं, आपको जो प्रेफर हो आप डीबीई लिख सकते हो, डीयू लिख सकते हो, ठीक है। इसका डीयू 4 होगा। नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं इसमें, पहले इसका डीयू देख लो। यहां पर कितने पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, यहां पर 1 पाई बॉन्ड, यहां पर 2 पाई बॉन्ड है, रिंग कितनी है, एक रिंग है, टोटल हो जाते हैं 3, इसका डीयू होगा 3, ठीक है, इसका डीयू होगा 3, ठीक है। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। मैंने फंक्शनल ग्रुप में एक चीज बताना भूल गया था कि बेंजीन भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है, ठीक है। ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है। कितने फंक्शनल ग्रुप इसमें है, एक बेंजीन हमारा ये हो गया और एक OH हो गया, ठीक है, एक अल्कोहल और एक बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो टोटल फंक्शनल ग्रुप इसमें निकल कर आते हैं 2। यहां पर कितने फंक्शनल ग्रुप है, एल्कीन फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्कीन और एल्काइन फंक्शनल ग्रुप होता है। डबल बॉन्ड बहुबंध भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहां पर कितने डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड, टोटल डबल बॉन्ड 2, यानी कि फंक्शनल ग्रुप भी हो जाते हैं 2, ठीक है, 2 फंक्शनल ग्रुप इसमें दिख रहे हैं। नेक्स्ट करें, मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है, आप इसके डीयू निकालो, स्क्रीन पोज कर लेना, ये क्वेश्चंस लिख लो, स्क्रीन पोज कर लेना और ये क्वेश्चंस लिख लो, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, स्क्रीन पोज कर लेना, ये क्वेश्चंस लिख लो और ये क्वेश्चंस लिख लो, पहले ये लिख लो,
स्क्रीन पोस्ट करके ये क्वेश्चन लिखो, जल्दी लिखो। मैं इसके आंसर लिख देता हूं, आप खुद से सोल्व कर लेना। इसका डी होगा 2, इसका होगा, इसका डी होगा लिखो, सोल्व करूं। सोल्व करना हो तो सिंपल सा फंडा है, कार्बन कितने हैं 4 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं। अब यहां पर हेलोजन नहीं दिख रहा है, मुझे नाइट्रोजन नहीं दिख रहा है, तो मैं हेलोजन नाइट्रोजन के लिए जगह नहीं लिखूंगा। यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं 6 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 3 आ जाते हैं, यहां पर हो जाता है हमारे पास 5, ये हो गया हमारे पास 5 माइनस 3, टोटल डी यू निकल कर आता है 2। यहां पर देखूंगा कितने कार्बन है 8 कार्बन है, प्लस 1 कर देता हूं यानी कि हो गई ये 9, 8 प्लस 1 C प्लस 1 यानी कि 8 प्लस 1 करूंगा तो 9 हो जाएंगे। यहां पर लिखता हूं, उसके बाद में माइनस लगा के, हाइड्रोजन कितने 8 हाइड्रोजन है, हेलोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, हेलोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, तो मैं टोटल 8 को डिवाइड करता हूं 2 से 4 और 9 माइनस 4 कर देता हूं, ठीक है। तो हमारे पास डी निकल के आता है 5। यहां पर देखो कितने कार्बन 3 और 1, 3 कार्बन है तो C प्लस 1 यानी कि 4, मैं जल्दी कर रहा हूं। और यहां पर हाइड्रोजन कितने 8, डिवाइड बाई 2 करूंगा तो आ जाएंगे वो भी 4, माइनस करूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचता है, इसका मतलब डी हो गया हमारा 0, डी 0, इसका मतलब नो पाई बॉन्ड, नो रिंग, ठीक है। C10H20 को लिखता हूं, 10 प्लस 1 कर दूंगा, माइनस मैं हाइड्रोजन को डिवाइड करूंगा तो ये भी 10 ही आएगा, ये 11 हो गया, ये 10 हो गया, 11 माइनस 10 करता हूं तो मेरे पास डी यू निकल के आता है 1 डी यू यहां पर दिख रहा है। C4H8 ऑक्सीजन लगा हुआ है, क्या मुझे इस ऑक्सीजन से कोई काम है क्या? ऑक्सीजन यहां पर मुझे लिखना ही नहीं है, ना तो हेलोजन है ना नाइट्रोजन है, तो मुझे इस ऑक्सीजन से कोई काम नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, मैं यहां पर लिखता हूं कार्बन प्लस 1, 4 प्लस 1 यानी कि हो गया हमारा 5, 8 को डिवाइड करूंगा तो 4, 4 माइनस 1 करूंगा तो आंसर आ जाता है 1। करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी कर रहा हूं, 4 प्लस 1 करता हूं, कार्बन कितने डी यू निकल के आ जाता है 1, ठीक है। मैंने 1 को 4 लिख दिया था इसलिए गलती हो गई थी मुझसे। इसको C4H8 को मैं करता हूं तो डी यू निकल के आ जाता है 1, ठीक है। नेक्स्ट करें, C4H10 निकाल लोगे क्या? C4H10 5, 4 प्लस 1, 10 को डिवाइड करता हूं 2 से, यहां आ गया 5, 5 माइनस 5, क्या कुछ बचा है यहां पर? इसका मतलब डी हो गया 0। CH3N, इसमें डी में थोड़ी सी तकलीफ आएगी, क्या यहां पर नाइट्रोजन हमें मिल चुका है, इसका मतलब अब हमें नाइट्रोजन को भी लिखना है, यानी कि C प्लस 1 करता हूं, कार्बन एक ही है प्लस 1 कर देता हूं, कार्बन एक ही है प्लस 1 कर देता हूं, C प्लस 1 कर दिया मैंने, एक कार्बन और 1 काउंट करना था, 1 ऐड करना था, माइनस लगा के हाइड्रोजन कितने हैं 3, प्लस हेलोजन है क्या? नहीं, माइनस नाइट्रोजन है इसमें, हाँ एक नाइट्रोजन है, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। यहां पर 3 में से एक माइनस होगा तो 2 बचेंगे, 2 यहां पर बचेंगे, इसको मैं कट करता हूं, यहां पर कुछ नहीं बचा, बचा क्या है 1 प्लस 1 यानी कि 2, डी यू क्या निकला 2। एक बार खुद से पहले करो उसके बाद में मैच कर लो, ठीक है। यहां पर देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन ये वाला लिख देता हूं, C1H5 है, ये 5 है, ठीक है, तो कार्बन प्लस 1 हो गया, हाइड्रोजन 5 हो गया, प्लस हेलोजन नहीं है, माइनस नाइट्रोजन कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, नाइट्रोजन कितना है हमारे पास? एक नाइट्रोजन है, ठीक है।
तो यहां पर आ जाता है 2, यहां पर मैं इसको माइनस करता हूं तो 4, यानी कि 2 हमारे पास यहां पर आ जाता है 2 और 2 मिलके 2 माइनस 2 हो जाता है हमारा du 0। एक क्वेश्चन ये भी लिख लेना CH5N, ठीक है। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन ही और करने, इतना काफी है DU और DBE के लिए। नेक्स्ट करें, C2H4 है, C2H4 को कैसे करूंगा, C2H4 है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, O2 लगा हुआ है, लेकिन O2 मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। कार्बन प्लस 1, यानी कि 2 कार्बन प्लस 1 माइनस करता हूं हाइड्रोजन, कितने हैं 4, प्लस हेलोजन नहीं है, प्लस ऑक्सीजन माइनस नाइट्रोजन नहीं है, इसको डिवाइड करता हूं 2 से, यहां पर आ जाता है 2, 3 माइनस 2, इसका डी निकल के आता है 1, ठीक है, इसका डी निकल के आता है 1। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला C4H8, भाई ये तो रट गया होगा, C4H8 का डी कितना होता है 1, लेकिन यहां पर तो क्लोरीन भी है ना, तो क्लोरीन को लिखेंगे कार्बन प्लस 1, 4 कार्बन है, प्लस 1 कर देता हूं, माइनस लगा के हाइड्रोजन 8 है, इसमें कोई हेलोजन है, इसमें एक हेलोजन हमारा क्लोरीन दिख रहा है, प्लस नाइट्रोजन है, माइनस नाइट्रोजन है क्या, माइनस नाइट्रोजन यहां पर नहीं, इसलिए 0 लिख देता हूं, डिवाइड बाय 2 करता हूं, ठीक है। 5 माइनस इसका डी निकल के आता है 0, ठीक है, इसका डी निकल के आता है 0। 3 क्वेश्चन और बचे, इसको मैं मिटा देता हूं, ये लिख लिया हो तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। यहां पर देखो C5H8 है, कार्बन प्लस 1, 5 प्लस 1 कर देता हूं, डायरेक्ट ही लिखूंगा 6 हो गया, माइनस इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से, ये हो गया 4, डी कितना आया 2। समझ में आ रहा है ना, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन से मुझे कोई काम नहीं है, C3H8 यहां पर लिखा हुआ है, कार्बन प्लस 1 करूंगा तो 4 हो जाएगा, माइनस हाइड्रोजन को करूंगा तो मुझे यहां पर 4 मिलेगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा, ये 4, इसका डी निकल के आता है 0। क्या मुझे इसे सोल्व करना पड़ेगा क्या, C+1 करता हूं, 3 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने 8, हेलोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा, ये 4 और 4 माइनस 4 करता हूं तो मेरे पास डी निकल के आता है 0, ठीक है। यहां पर C10H8 को मैं करता हूं, कार्बन प्लस 1 करूंगा, 10 + 1 कर देता हूं, उसके बाद में हाइड्रोजन करता हूं माइनस लगा के, हाइड्रोजन कितने हैं 8, इसमें कोई हेलोजन नहीं है, इसमें कोई नाइट्रोजन नहीं है, इसको डिवाइड करता हूं, ये आ गया मेरे पास 4 और यहां पर 11 माइनस 4 करता हूं तो मेरे पास आता है डी निकल के आता है 7। क्या हो गया, क्या ये क्वेश्चन सबसे बन रहे क्या, सिंपल से तो क्वेश्चन है यार, मुझे क्या करना है इसमें, मुझे इसका डी निकालना है। डीबी कहता है कि टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने, यानी कि पाई बॉन्ड कितने हैं और रिंग कितनी है। डीयू ये कहता है, डीयू का फॉर्मूला क्या है, कार्बन प्लस 1 कर दूंगा, कार्बन में 1 जोड़ दूंगा, माइनस करके हाइड्रोजन कितने, उस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। अगर हेलोजन नहीं है तो मुझे इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये 0, अगर नाइट्रोजन नहीं है तो मुझे इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये 0। सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, सारे बन जाएंगे, कितने टोटल अच्छे खासे क्वेश्चन हो गए इसके, ठीक है, सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, सारे क्वेश्चंस कर लेना अच्छे से, ठीक है। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं।
हमने अभी तक पढ़ लिया है, DU पढ़ लिया है, DBE पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल। मस्त पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, जबरदस्त पढ़ते रहो, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। हिंदी मीडियम में बेस्ट कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर बताना। थैंक यू सो मच।